अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। कृषि कानूनों को समझने के लिए रायसेन में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया है। साथ ही कई चीजों पर सरकार की राय उन्होंने स्पष्ट कर दी है। किसानों को पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडियां भी कभी बंद नहीं होंगी। पीएम मोदी ने कहा कि तकनीक की वजह से अब किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। पहले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था। अब हमने देश के हर किसान को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब किसानों को ज़्यादा ब्याज पर कर्ज लेने से मुक्ति मिली है। पीएम ने किसानों से कहा कि हमारा मकसद अब देश में मजबूत भंडारण नेटवर्क का निर्माण करना है। इसके लिए हम उद्योग जगत से भी कह रहे हैं कि वो आगे आएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब भारत का किसान और पीछे नहीं रह सकता। जो काम 25 से 30 साल पहले हो जाना चाहिए था उसे आज करने की नौबत आई है। पहले लोग अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों का जिक्र करते थे, लेकिन किसान उनकी प्राथमिकता नहीं है। आज जो कृषि सुधार हुए हैं वह उनसे अलग नहीं है। उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों है, उनको पीड़ा इस बात को लेकर है कि इसे मोदी ने क्यों किया। पीएम ने कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख वार किए जा रहे हैं। जो लोग किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं वे लोग जब सरकार में रहे तो किसानों के लिए क्या या देश को याद रखना चाहिए। आज मैं देश के सामने सारी बात रखूंगा। ये लोग स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को 8 साल तक दबाए रखे हैं। इन लोगों ने अपनी राजनीति के लिए किसानों को समय समय पर इस्तेमाल किया है। पीएम ने कहा कि हमने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को बाहर निकाला और एमएसपी को 1.5 गुना किया। मोदी ने कहा कि इनके धोखाधड़ी का सबसे बड़ा नमूना मध्य प्रदेश में है। इन लोगों ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था। सरकार में आने के बाद एमपी में तरह तरह के बहाने बनाए गए। इसके साथ ही राजस्थान में भी ऐसा किया गया। मैं पूछता हूं कि किसानों को कितना धोखा ये लोग देंगे। हर चुनाव से पहले कर्ज माफी की बात करते हैं। क्या छोटे किसान इसमें आते हैं? किसानों तक कभी पैसा नहीं पहुंचता था। बदले में किसानों को बैंकों का नोटिस और गिरफ्तारी का वारंट मिलता था। 8-10 साल पुरानी रिपोर्ट में इसका कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा। ये लोग सिर्फ बड़े किसानों का कर्ज माफ करते हैं। देश अब इन लोगों को भली भांति जान गया है। हमारी नीयत गंगा जल और मां नर्मदा के पवित्र जल जैसी पवित्रता है। किसान सम्मान निधि के तहत पैसे सीधे किसानों के खाते में जा रहे हैं। यूरिया को लेकर किसान पहले लाठी खाते थे। हमने ये सुनिश्चित किया है कि यूरिया सीधे किसानों के खाते में जाए। भ्रष्टाचार की जुगलबंदी को हमने बंद कर दिया है। बंद पड़े फर्टिलाइजर कंपनियां फिर से शुरू हो रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों को अन्न के साथ ऊर्जादाता भी बनाएंगे। ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए किसानों का इस्तेमाल करते रहे हैं। 10 सालों से देश में कई सिंचाई परियोजनाएं पड़ी हुई थीं। हमने उस दिशा में भी काम किया। एमपी में किसानों की भलाई के लिए खूब काम हो रहे हैं। पीएम ने कहा कि हमने कुछ उदाहरण इसलिए दिए हैं कि आप हमारी नीयत को परख सकें। कृषि कानूनों में अविश्वास का कोई कारण नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से साफ कह दिया है कि एमएसपी बंद नहीं होगी। अगर एमएसपी बंद करनी होती तो हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट क्यों लागू करते। हम किसानों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एमएसपी पहले की तरह ही जारी रहेगी और कभी बंद नहीं होगी। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार समय समय पर एमएसपी बढ़ाती रही है। साथ ही यह भी जोर रहा है कि समय समय पर किसानों से एमएसपी पर धान की खरीद की जाए। पीएम ने कहा कि 2014 में देश में दलहन संकट थी। सरकार विदेशों से दाल मंगवा रही थी। ये लोग किसानों को तबाह कर रहे थे। विदेशों से दाल मंगवाकर ये लोग मौज कर रहे थे। आपदा के वक्त बाहर से दाल मंगवाई जा सकती है, लेकिन हमेशा क्यों?
सरकार के लोग किसानों से सिर्फ 1.5 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदते थे। हमारी सरकार ने दाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 50,000 करोड़ रुपए दिए। हमने 112 लाख मीट्रिक टन दाल की खरीद एमएसपी पर की है। पीएम ने कहा कि फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर देश में सबसे बड़ा झूठ चल रहा है। ये परंपरा देश में वर्षों पुरानी है। पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में निवेश हो, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमने नए फार्मिंग एग्रीमेंट में किसानों को सुरक्षा देने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। एग्रीमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। वह किसानों से जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा। फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ उपज और फसल का समझौता होता है, उसमें जमीन का कोई समझौता नहीं होता है। अगर व्यापारी एग्रीमेंट खत्म करता है तो उसे किसानों को जुर्माना देना होगा, लेकिन किसान अपनी मर्जी से एग्रीमेंट तोड़ सकता है। लखनऊ से शिवम पांडे की ये खास खबर।